अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एलसी सर्किट के बारे में। हम लैग्रांज इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे फॉर एलसी सर्किट। तो देखते हैं जनाब, हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रिकल एलसी सर्किट पे कैसे अप्लाई की जा सकती है। लेट्स से हमारे पास एक एलसी सर्किट है, यानी जिसमें एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। अब आपके पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज क्यू को स्टोर करता है, जबकि आपके पास आई करंट जो होगा वो सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास अगर हम देखें एनर्जी स्टोर जो इंडक्टर में होगी वो क्या होगी, 1/2 Li²। ठीक है, एल यहाँ पे इंडक्टेंस है, आई यहाँ पे करंट है। तो ये जो एनर्जी का टूल लिखा इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपके पास मुमासलत रखता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। अब कैसे मुमासलत है वो जरा समझ लेते हैं कि आपके पास जो टूल आया 1/2 Li², जबकि काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। तो इसका मतलब एल यहाँ पे आपके पास चार्ज इनर्शिया है, जबकि एम यहाँ पे मैस ऑफ इनर्शिया है। इसी तरीके से I बराबर है dq/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जबकि वेलोसिटी इक्विवेलेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी q जो रोल प्ले कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट वाला रोल प्ले कर रहा है। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर जो एनर्जी स्टोर हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, वो बिल्कुल वैसा बिहेवियर रखती है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल सिस्टम में रखती है। ठीक होगी बात। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैग्रांज फंक्शन में मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो अब यहां से 1/2 Li² को मैं काइनेटिक एनर्जी समझते हुए वहां पे प्लेस करूंगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करें तो आप कहेंगे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक होगी बात। अब वो कितनी होती है, 1/2 Q²/C। तो अब आपके पास ये वो एनर्जी थी जो कैपेसिटर ने स्टोर की, इसे मैं V से रिप्रेजेंट कर दूंगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जनाब आपके पास इक्वेशन 1 में जो काइनेटिक एनर्जी एक तरह से है, इक्वेशन 2 में पोटेंशियल एनर्जी है। लैग्रांज फंक्शन में दोनों वैल्यू प्लेस कर देते हैं। L = T-V। तो हाफ Li² माइनस 1/2 Q²/C। अब I जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, यानी dq/dt होता है। तो क्या I² का मतलब मैं लिख सकता हूं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ चार्ज। तो क्या आप Q डॉट स्केयर समझ रहे हो? तो आपके पास ये एक तरह से आपने लिख दिया I² को Q डॉट स्केयर के तौर पे ले लिया। अब लैग्रांज इक्वेशन समझते हैं। हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए लैग्रांज इक्वेशन बनाई थी। अब जो मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट का रोल प्ले कर रहा है वो Q है, क्योंकि Q ने ही स्टोर होना है, Q ने ही करंट बनाना है। यानी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक सिंगल होगा, दैट इज Q चार्ज। तो अब आपने इसके मुताबिक जो इक्वेशन नंबर 3 है उसे सॉल्व करना है। आपको क्या चाहिए, पार्शियल L ओवर पार्शियल Q चाहिए, जो यहां से हासिल करेंगे। पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट चाहिए, वो भी यहां से बनाएंगे। तो अब पहले पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट, यहाँ पे Q डॉट है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, LQ डॉट बचेगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है। अब आपको अगली चीज क्या चाहिए, पार्शियल L ओवर पार्शियल Q चाहिए, यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे Q है, 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, तो Q²/C विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब आपके पास पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट भी है, पार्शियल L ओवर पार्शियल Q भी है। दोनों वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन 4 में प्लेस कर देंगे। तो अब आपके पास वो वैल्यू आ गई d/dt LQ डॉट माइनस इंटू माइनस Q/C, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप इसको देखोगे L तो कांस्टेंट है, तो dQ डॉट बाई dt लिख सकते हो। क्या अब आप क्या L को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें तो सॉरी डिवाइड करें अगर L को, तो अब आपके पास यहां से L खत्म हो जाएगा, L डिवाइडिंग फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे तो वैसे ही 0 है। तो Q डॉट ओवर QT बराबर लिखा जा सकता है Q ओवर LC। क्या Q डॉट का मतलब हम
डी क्यू बाई डी टी नहीं ले सकते, तो वो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बन जाएगा डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस क्यू ओवर एल सी। तो ये अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई एलसी सर्किट के लिए। अब आपने ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ी थी, यहीं से हम ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो वहां से जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है डेट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एल सी। तो आपने देखा कि ये लैग्रांज फंक्शन से हम उस इक्वेशन तक पहुंच गए जो हमें उसके डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम सादा कैलकुलस लगा के इस्तेमाल कर हल कर सकते हैं और इसका जवाब निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि एलसी सर्किट के ऊपर हमने एक लैग्रांजियन मेथड अप्लाई किया और जिससे हमारे पास वही इक्वेशन आ गई जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। तो जनाब सादा सा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।